हमारी नारी शक्ति को देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार किया। तो मैं समझता हूं ये जो फर्क है जी, ये कांग्रेस या उनके मित्र पक्ष नहीं समझ पाएंगे। ये देश के गरीब, देश के निम्न मध्यम वर्ग, देश की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये भली बात समझती लेकिन है और आगे चलकर इसका आशीर्वाद मोदी जी को। एक राज्य की बैलेंस शीट भी होती है। मध्य प्रदेश की कुल आमदनी जो है वो करीब करीब 1.95 लाख करोड़ है और उनका जो खर्चा है वो 2.47 लाख करोड़ है। तो वो जो एक डेफिसिट होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर टेक। ये बात तो आपकी आंकड़े ही गलत है। आप जरा चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे मैं चेक करके बता रहा हूँ। चेक करके मुझे एक बार और करोगे तो मैं फिर आपके कैमरा के सामने आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़े आंकड़े ठीक करो। लेकिन राजस्थान के भी पार्टी की जहां सरकार चलती जी बड़ी रिस्पॉन्सिबली चलती है। हम जो भी खर्चा करते हैं उसमें अधिकांश हिस्सा विकास, आधारभूत सुविधाएं, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगता है जी। अगर आप बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार ने इसके पहले इस प्रकार की सड़कें दी देश को? कौन सी ऐसी सरकार है जिसने इसके पहले देश में 2 गुने एयरपोर्ट कर दिए मात्र 9 वर्षों में, 74 से बढ़ के 150? कौन सी सरकार ने कभी चिंता की कि इनलैंड वाटरवेज को भी काम में लाया जाए? आज 100 से अधिक इनलैंड वाटरवेज हैं। आप बताइए कौन सी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए केंद्र में और राज्य सरकार को सहयोग के रूप में 3 लाख करोड़ देके जी 13 लाख करोड़ तो सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार ने लगाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। निजी अलग लगता है, राज्य सरकारें अलग लगाती है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। मुझे याद है रेल मंत्री के नाते जब भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, तब कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने एग्री किए थे कि वो जमीन देंगे और हम दोनों मिलकर 50% खर्चा करके नई रेल की सुविधाएं राजस्थान में बड़े रूप में देंगे। दुर्भाग्य से गहलोत जी की सरकार आई। अब गहलोत जी की सरकार को तो लूट ही लगी रहती थी, तो वो काम पूरा ऐसा ही करते थे जिसमें कोई विकास में तो उसको रुचि नहीं थी। उन्होंने हमें पत्र लिख दिया कि हम जमीन नहीं दे सकते, पत्र लिख दिया कि हम अभी पैसा भी नहीं दे सकते, और रेल लाइनों की जो जाल बिछाने का काम हम करना चाहते थे राजस्थान में, उसको पूरा ठप कर दिया। तो राजस्थान की जनता ने 5 साल एक बेबस और विकास से वंचित रखने वाली सरकार देखी, और उसका खामियाना अब आने वाले चुनाव में कब है? 17 तारीख को है राजस्थान का चुनाव। उस दिन राजस्थान की जनता कांग्रेस को घर बिठाएगी। गहलोत 3 दिसंबर को नतीजे आपका